वेलकम टू यू चैंपियंस द जॉब एकेडमी में एक बार फिर से मैं अभिनव आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज हम रेशियो की चौथी क्लास लेके आप सभी के सामने उपस्थित हैं। और आज हम करेंगे रेशियो की चौथी क्लास। पीछे 3 क्लासेस हम कर चुके हैं और यूट्यूब पर वो तीनों क्लासेस अपलोड हैं। अगर आप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 नहीं पढ़े हैं तो आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारी है चौथी क्लास और चौथी क्लास में हम टाइप 4 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए करते हैं हम आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल हमारे सामने ये है। टाइप 4 का पहला सवाल कह रहा है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसका शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो चॉकलेट का अनुपात है वो 5:2 के अनुपात में है। ठीक है, 5:2 के रेशियो में यह रेशियो दिया गया है चॉकलेट का। तो हम इसे क्या बना लेते हैं, संख्या बना लेते हैं। तो मान लीजिए 5x हो गया और 2x हो गया। चॉकलेट है, 5x चॉकलेट है और 2x चॉकलेट है। कह रहा है कि टोटल 21 चॉकलेट है। टोटल कितना, 21 चॉकलेट है। तो 5x + 2x बराबर 21 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो ये 7x बराबर क्या हो जाएगा सर, 21। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। x की वैल्यू 3 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो छोटा हिस्सा हमारा कौन सा है, 2x। तो 2x की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। x की वैल्यू 3 तो 2x की वैल्यू 6। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है। चलिए इसका हम शॉर्ट करते हैं। और शॉर्ट कैसे करेंगे देख लीजिए। कह रहा है कि 21 चॉकलेट है टोटल, 21 टोटल चॉकलेट है। 5 और 2 के अनुपात में साझा की जाती है, यानी टोटल चॉकलेट कितना हो जाएगा सर, 7। जब 5 और 2 में बांटा जाएगा तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 7। टोटल क्या हो जाएगा, 7। तो ये भी ऊपर वाला भी मान टोटल ही है और नीचे वाला भी मान टोटल ही है। लेकिन कह रहा है कि छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो छोटा हिस्सा हमारा क्या है, 2। तो 2 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 2। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 2। देखिए एक लाइन में आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। 17 का 21 और 3 दूनी 6 क्या आ रहा है। तो ये बेसिक हो गया इसका, ये बेसिक हो गया और ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया। तो शॉर्ट मेथड से ही आपको क्वेश्चंस को करने होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। कह रहा है कि यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। कह रहा है कि 84 को 5 और 9 के अनुपात में हम विभाजित करते हैं और हमें पूछा है कि बड़ा वाला भाग क्या है। तो बड़ा वाला भाग हमारा 9 है। तो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन होगा 84 बटा, ये दोनों भाग है 5 और 9, इसी में इसको विभाजित किया जा रहा है। 84 को इसी में ना विभाजित किया जा रहा है। तो 5 और 9 का मान कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। लेकिन फिर हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा है। तो कौन सा भाग बड़ा दिख रहा है आपको सर, 9। तो क्या करेंगे हम, 9 से गुणा कर देंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कितने बार में कटेगा, 6 बार में। और 6 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका आंसर, 54। मात्र एक लाइन का यह सवाल था और यह बेस्ट मेथड है। इस मेथड से आपके सवाल का आंसर कितना आ गया, 54। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:16 दिया है। यदि दूसरी संख्या 256 है, दूसरी संख्या 256 है तो पहली संख्या क्या है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करिए। कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है सर दिया है 256 और यहाँ पे दूसरी संख्या क्या दिया है, 16 ना। यहाँ पे दूसरी संख्या आपका क्या है, 16 है। तो 16 से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है, पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या हमारा क्या है, 7 है। तो 7 से हम गुणा कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखिए कितने बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। और 16 साथे कितना होता है,
112। अगर नहीं याद है तो देखिए यूनिट डिजिट से कर लीजिए। 6 7 42, 2 लास्ट में इसी में ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया यूनिट डिजिट से गुणा करके। अगर आप इसे थोड़ा सा बेसिक में जाना चाहते हैं तो इसका मैं बेसिक भी आपको बता देता हूँ कि इसका बेसिक कैसे होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:16 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:16 है। दूसरा मेथड में बता दे रहा हूँ, वो भी अच्छा मेथड है। दूसरी संख्या 256 है। ये दूसरी जो संख्या है ना, जो ये क्या है 256 है। कि क्या है 256 है। तो ये देख लीजिए कि दूसरी संख्या 256 है, तो ये कितने गुना है, तो ये इसका 16 गुना है। तो कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या भी क्या इसका 16 गुना होगा ना। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 112। 16 साते 112। समझ में आया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये भी बेस्ट मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम विजिट करते हैं। कह रहा है कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है, बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। तो पूरा कैंडी कितना है जी, 39 कैंडी वितरित की जाती है। अनुपात क्या है 4:9। ए को कितनी अधिक मिलेगी, तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए टोटल कैंडी है 39, ठीक है, और कैंडी को वितरित किया जाता है 4:9 में। तो टोटल अनुपात क्या हो जाएगा आपका 13। क्या हो जाएगा 13। कह रहा है कि बी को ए से कितने अधिक कैंडी मिलती है। तो ये देखिए, तो बी को ए से कितने अधिक कैंडी मिलती है जी, 5 अधिक मिलती है। 5 अधिक मिल रही है। तो 5 अधिक मिल रही है, तो क्या हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बताइए। 5 से गुणा करेंगे तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, कटाइए, 3 बार में ये चला जाएगा, और 3 × 5 क्या हो जाएगा 15। 3 × 5 15। तो 15 आपका ऑप्शन नंबर कौन है सर, बी आपका आंसर हो जाएगा 15। क्या समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। एकदम एक लाइन का सवाल है और एक लाइन में आप इसको कर सकते हैं, एक लाइन में आप इसका उत्तर पा सकते हैं। तो जो मैंने मेथड बताया ये मात्र एक लाइन का मेथड है, ठीक है। आगे चलते हैं। राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। कह रहा है कि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 हो तो राम की आय कितनी होगी, ठीक है। आय में ये क्या दिया है अंतर। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन के डाटा को घुमाते चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है वैसे डाटा को हम लोग क्या करते चलेंगे, घुमाते चलेंगे। तो देखिए कह रहा है कि उनके आयों में अंतर 1000 का है। उनके आयों में अंतर कितना का है 1000 का। अब ये बताइए राम और मोहन की आय कितना है 8:3 का अनुपात में, 8:3 में। तो यहाँ पे अंतर कितना का दिख रहा है, यहाँ पे अंतर कितना का दिख रहा है 5 का। तो 5 का ना ये मान 1000 दिया है, 5 की ही ना वैल्यू 1000 दिया है। तो क्या हम 5 से इसको भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये 5 की वैल्यू आ गई। अब पूछ रहा है राम की आय कितनी होगी। तो राम की आय कितनी है सर 8 है। राम की आय कितनी है 8 है। क्या 8 से हम गुणा कर सकते हैं, बोलिए। क्या इतना क्लियर है, क्लियर है। चलिए कटाइए, 200 बार में ये जाएगा और 200 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1600। यही आपका आंसर होगा क्या बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर होगा। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका ये होगा आपका कि मान लीजिए दिया है कि राम और मोहन की आय में 8 राम, इन दोनों का अनुपात जो है आय का वो 8:3 है। यदि उनके आय में अंतर 1000 है, इनके आय में अंतर 1000, मतलब आय यहाँ पे अंतर कितना है 5 का। अंतर कितना है सर 5 का। अब देखिए कह रहा है कि 5 का अंतर है और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 1000 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू नहीं ले सकते हम लोग, 200। तो कह रहा है कि राम की आय कितनी होगी। तो राम की आय कितनी होगी यानी 8 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इधर 8 से गुणा, तो इधर भी 8 से गुणा कर दीजिए, बोलिए बराबर
1600। इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये रेशियो मेथड हुआ, डायरेक्ट लगा दिए हम, अपना उत्तर पा लिए कितना, 1600। बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा? मात्र एक लाइन में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, मात्र एक लाइन। अगर थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? टोटल हमारा नुकसान हुआ है 1152 रुपये का, ओके। कह रहा है कि इस अनुपात में हमारा नुकसान हुआ है 7:8:9 के अनुपात में, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? तीनों का योग इसके बराबर नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट कर देंगे 1152/7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9। कैसे? देखिए 1152 बाटा में इस अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो 7 + 8 + 9, इसी का वैल्यू तो ये दिया है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है सर कि ए का हिस्सा क्या है? तो ए का हिस्सा क्या है? 7 है ना, बी का हिस्सा 8 है, सी का हिस्सा 9 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए का हिस्सा क्या है। तो ए का हिस्सा क्या है सर? 7 है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। 1152/8 7 15 9 24 इंटू 7, ठीक है, इंटू 7 कटाइए तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 4 96 हो जाएगा 19, और 19 से 192 कितने बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा, यानी 48 बार में ये पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया सर? 48 × 7। 48 × 7 यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं। 8 7 56, लास्ट में 6 आ रहा है, तो किस ऑप्शन में लास्ट में 6 आ रहा है? यानी कि 336 हमारा आंसर होगा। बोलिए एकदम सही से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आप वैसे रेशियो से भी कर सकते हैं जैसे बताया। 7 + 8 + 9 इंडिकेट करेगा 1152 को, वहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगा। 1 की वैल्यू निकलेगा तो पूछा कि 1 का हिस्सा क्या है, तो 1 का हिस्सा 1 के वैल्यू में 7 से गुणा करिएगा, दोनों तरफ 7 से गुणा होगा, तो आपका 336 ही आंसर आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी है? जैसे जैसे घुमा रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे आप करते चलिए। कह रहा है कि ए का भाग 2500 है, 2500 बटा ये किसका भाग है जी? ए का। और ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू कितना दिया है? तो 2 दिया है। बोलिए ठीक है, 2 दिया है। कह रहा है कि कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? ये हमारी राशि है, इस अनुपात में वितरित की गई है, तो 2 + 5 + 9 कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 9 16, 16 लिख देते हैं डायरेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 से कट जाएगा ये, 25 8 कितना होता है? 25 8 200, यानी कि 20,000 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में आ रहा है क्या 20,000? ऑप्शन नंबर ए। देखिए मात्र एक लाइन का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा तो आपका यह जो आंसर होगा वो मात्र एक लाइन में करके आएगा। क्लियर है? तो 45 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 45 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा लाइट का इशू था तो दूसरे दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 45 क्वेश्चन तक में हम लोगों ने कर लिया है, और आज हम लोग करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। कहता है कि 544 को ए बी सी के बीच 3:5, 5:8 और 8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी को बी से कितना अधिक मिलेगा? एकदम शॉर्ट में इस सवाल को करना है। कह रहा है कि 544 है और इसको विभाजित किया जा रहा है ए बी सी में 3 5 8 में, यानी कि 3 5 8 को क्या हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 3 8 और 8 8 16, ये क्या हो जाएगा? 16। फिर क्वेश्चन में कह रहा है
कि सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। सी को बी से कितना अधिक मिल रहा है जी? तो दोनों का अंतर क्या है? 3 है, यानी 3 अधिक मिल रहा है। बस यही एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। चलिए कितने बार में जाएगा ये? 3 बार में। 16 3 48, 6 16 चौका 64 और 34 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 4 3 12 और 3 का 9 1 10, 102 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आया? तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। अगला सवाल है 828 को 3 भागों में, 828 को 3 भागों में अनुपातिक 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो यहाँ से हम पहले रेशियो को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, 1/2 दिया है अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। और हमने बोला है कि रेशियो को जनरल फ्रैक्शन फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। इंटीजर फॉर्म में चेंज करेंगे तो नीचे वाले का हम लोग क्या लेते हैं सर? नीचे वाले का एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। जब 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा तो 1/2 से 12 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा अनुपात। 2/3 से हम 12 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 3/4 से हम 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यानी कि ये आपका इंटीजर वाला रेशियो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 828 को 3 भागों में विभाजित किया गया, यही हमारे 3 भाग हुए, तो दूसरा भाग क्या है? तो दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा सर? 8। तो 828 को हम लोग इसमें बांटेंगे तो जोड़ेंगे 8 6 14 और 14 9 23 अगुणे। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि दूसरा भाग क्या है? तो दूसरा भाग आपका क्या हो जाएगा? गुणे 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कटाइए 69 23 3 69 69 और ये हो जाएगा 13 138, 6 बार में चला जाएगा, यानी 36 बार में ये कंप्लीट चला गया। और 36 × 8 कितना होता है? 36 × 8 लास्ट में 8 आना चाहिए, तो अतिरिक्त का 24 और 8 48, यानी कि 288 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? चलिए एकदम 1 लाइन का सवाल है और जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 4 संख्याओं क्रमशः 2:5:3:8 के अनुपात में है। यदि इन चारों संख्याओं का योगफल क्या है? 432 है। तो सेम पहले जैसा सवाल है, पहले 3 इंटीजर का रेशियो था, अब 4 इंटीजर का रेशियो है, तो डजंट मैटर, हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वही होगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो 432 बटा में क्या कह रहा है? इन चारों संख्याओं का योगफल है ना, तो हम इन चारों संख्याओं का योगफल लेते हैं। ये जो रेशियो दिया है इसका हम क्या ले लेते हैं? योगफल ले लेते हैं। तो 2 5 3 और 8 का योगफल कितना हो जाएगा जी? 5 2 7 3 10 और 8 18। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले और चौथे संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो पहला संख्या ये हो गया और चौथा संख्या ये हो गया, तो पहले और चौथे का योगफल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलिए इतना सही है? अब इसको कर दीजिए, कैलकुलेशन इसका करिए। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 24 × 10 यानी 240 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 240 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक चीज और हम यहाँ से देख सकते हैं, बाई ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे 2 और 8 का कह रहा है कि योगफल पूछा है, तो 2 और 8 का योगफल क्या होगा? 10 होगा। और देख लीजिए कि हमारे ऑप्शन में 10 का मल्टीपल कौन सा है? 10 का मल्टीपल कौन सा है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा 240। अगला क्वेश्चन, 4 संख्याएं क्रमशः फिर उसी अनुपात में दिया है। यदि इन चारों संख्याओं का योगफल, सेम चीज करिए, कुछ मत करिए, जैसे पीछे हम लोग किए हैं वही चीज करिए। कह रहा है कि 336 और बाटा में इसका योगफल क्या हो जाएगा? तो इस चारों को जोड़ लीजिए, 3 1 4 7 11 5 16, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सर तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या है? फिर से वही कंडीशन दे दिया है कि पहली और चौथी संख्या का योग क्या है? तो पहली संख्या 3 है और चौथी संख्या क्या है? 5, ठीक है। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8। ये 2 से चला जाएगा और ये 2 से जाएगा तो 16 और ये हो जाएगा 8, यानी 168 आपका आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में, ठीक है। 5 3 8। आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं 8 का। 8 का मल्टीपल ये है क्या? है।
लेकिन मल्टीपल से हमारा ऑप्शन क्या करने लगा, मैच करने लगा। तो ये आप मेथड यूज करिएगा। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। 33 92 का एक राशि ए बी सी और डी के बीच विभाजित किया जाता है, जैसा कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, और सी और डी का अनुपात जो है 5:8 है। चलिए तो पहले तो हमें हमारा काम होगा कि इन जो तीनों रेशियो दिया है, इन सब तीनों रेशियो को क्या करना, मर्ज करना। तो आइए मर्ज करते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 2:5, ठीक है। और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 3:7, ठीक है। सी अनुपात डी बराबर 5:8। और आप जो मेथड पढ़े हैं रेशियो को मर्ज करने का, वो मेथड लगाकर रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। आइए तो रेशियो को मर्ज करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हम कैसे मर्ज करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 है और यहाँ पे 3 है, हम इन दोनों को सेम बना लेते हैं, यानी 15 बना लेते हैं। तो 15 बनाएंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब तो इसको भी हमें 15 बनाना होगा, क्योंकि बी भी सेम है। तो इसको 15 बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या गुणा करेंगे, 5। तो 5 15 यहाँ पे ठीक है, और 17 का 21, सी क्या हो जाएगा 21 अनुपात। अब तो हमें क्या बनाना है, सॉरी 7 5 35 ना होगा जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35। अब देखिए हमें सी को क्या बनाना है, अब 35 बनाना है। तो सी को 35 बनाना है तो क्या लिखेंगे, गुणा 7, और गुणा 7 करेंगे तो 7 5 35 और 8 7 56, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी और डी 33 92 का बीच विभाजित किया जाता है। तो विभाजित करिए, कह रहा है कि 33 और 92 के बीच विभाजित किया जाता है। तो इस सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, क्या कितना होगा, 6 5 11 11 5 16 6 22, 5 3 8 8 1 9 2 11। ये इसका योग और इसका योग, दोनों को योग बराबर कर दिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, सी का हिस्सा कितना है। तो सी का हिस्सा कितना है सर, तो सी का हिस्सा आपका कितना है 35। अब इसी को कैंसिल आउट करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 7 से कटाते हैं, 7 5 35, 7 एकम 7 और 7 6 42, 16 से ये कटेगा, 16 दूनी 32, 32 1 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 212 बचे 5 कितना होता है 0, 6 5 दूनी 10। देखिए तो 1060 आपका ऑप्शन में है, क्या है, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है, रेशियो मर्ज करने आपको सीखने चाहिए। अगर रेशियो मर्ज करने नहीं आया आपको या समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था यह। अब आ गया टाइप 5, और टाइप 5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप 5 करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो टाइप 4 होगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप प्रैक्टिस करिए, विदाउट प्रैक्टिस आप चाहिएगा कि मैं अडॉप्ट कर लूं और मुझे अच्छी तरह से मैथमेटिक्स आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप परफेक्ट बनिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।